के उद्घाटन से पहले 11 दिन का उपवास और तप, प्राण प्रतिष्ठा के बाद खोला व्रत। जिस चरणामृत को पिलाया गया, उस चरणामृत में आखिर था क्या? पूछ रहे हैं कि पीएम मोदी को जो स्वामी गोविंद गिरी जी महाराज ने मंच पर पिलाया वो क्या था? आखिर किस चीज से पीएम मोदी का 11 दिन का व्रत खुलवाया गया? और अगर वो चरणामृत था तो इस चरणामृत में पीएम मोदी को ऊर्जा देने के लिए क्या क्या था? तो हम आपकी शंकाओं को दूर करेंगे। हम बताएंगे कि पीएम मोदी का जिस चरणामृत को पिलाकर व्रत खोला गया, उस चरणामृत में क्या क्या था। 22 जनवरी 2024 दिन सोमवार। रामलला अपने भव्य राम मंदिर में विराजमान हो गए हैं, लेकिन रामलला को विराजमान करना आसान नहीं था। इसके लिए कार सेवकों ने, राम भक्तों ने तो जो लड़ाई लड़ी वो लड़ी ही। पीएम मोदी ने भी इस मंदिर को बनाने के लिए कम प्रयास नहीं किए। पीएम मोदी के अथक प्रयास राम मंदिर निर्माण में बहुत मायने रखते हैं। 9 नवंबर 2019 को राम मंदिर के पक्ष में फैसला आना, 5 अगस्त 2020 को राम मंदिर के लिए भूमि पूजन होना और फिर 22 जनवरी 2024 को राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होना, और उससे 11 दिन पहले से पीएम मोदी का अनुष्ठान शुरू हो जाना। पीएम मोदी 12 जनवरी से 11 दिन के उपवास पर थे। इन 11 दिनों में पीएम मोदी ने कठिन तप किया। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले 11 दिन के अनुष्ठान के दौरान उन्होंने उपवास, जप और गाय की पूजा की। 11 दिन तक फर्श पर सोए पीएम मोदी। सिर्फ नारियल पानी पीकर और फल खाकर ये 11 दिन का उपवास पूरा किया। इस दौरान रामायण से जुड़े 4 राज्यों के 7 मंदिरों में दर्शन पूजन भी किया। इस महान तप को करने के बाद वो पल आया जब सभी ने अपनी आंखों से प्रभु राम की प्राण प्रतिष्ठा होती देखी। पीएम मोदी इस प्राण प्रतिष्ठा की पूजा में मुख्य यजमान थे। सभी कार्यक्रम अच्छे से संपन्न होने के बाद पीएम मोदी ने अपना उपवास तोड़ा। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद गिरी जी महाराज ने मंच से कहा, हमने तो पीएम से बस 3 दिन का उपवास करने के लिए कहा था, लेकिन उन्होंने 11 दिन का उपवास रखा। मैंने तो कहा था, हम लोगों ने महापुरुषों से परामर्श करके लिखा था, आपको केवल 3 दिन का उपवास करना है। आपने 11 दिन का संपूर्ण उपोषण किया। सुनिए स्वामी गोविंद गिरी जी महाराज क्या कह रहे हैं पीएम मोदी के तप के बारे में। लेकिन मुझे इस बात का आश्चर्य हुआ जब मुझे लगभग 20 दिन पूर्व समाचार मिले कि माननीय प्रधानमंत्री जी को इस प्रतिष्ठा के लिए स्वयं अपने लिए क्या क्या अनुष्ठान करके सिद्ध करना चाहिए स्वयं को, उसकी नियमावली आप लिख करके भेजें। जिस प्रकार का हमारे देश का राजनीतिक माहौल है, कोई भी आकर के किसी भी समय कुछ भी कर्म करके चला जाता है, वो उद्घाटन हो, चाहे पौधारोपण हो, चाहे कुछ भी हो, लेकिन उसके लिए मैं अपने को सिद्ध करूं, इस प्रकार की भावना कहां होती है? यदि किसी ने पूछा तो मैं कहूंगा कि यहां होती है। भगवान श्री राम की प्रतिष्ठा करनी है। भारतीय जीवनादर्शों के सर्वोच्च आदर्श भगवान श्री राम है, और इन समस्त जीवनादर्शों की प्रतिष्ठा करने के समान ही यहां की प्रतिष्ठा रही है। इसलिए एक महान विभूति को ऐसे लगा कि मैं अपने को भी साधूं। मैं कर्मणा मनसा वाचा, कर्म से, मन से और वाणी से अपने को उसके लिए शुद्ध बनाऊं, सिद्ध बनाऊं, और उसका मार्ग तप ही है। भगवद गीता ने कहा, यज्ञ दान तप कर्म न त्याज्यम कार्यमेव तत्। तप से ही विशेष परिशुद्धि होती है। इसके आगे फिर महाराज जी ने पीएम मोदी के 3 दिन के उपवास की जगह 11 दिन के उपवास रखने के बारे में बात की और भावुक भी हो गए। मैंने तो कहा था, हम लोगों ने महापुरुषों से
परामर्श करके लिखा था, आपको केवल 3 दिन का उपवास करना है। आपने 11 दिन का संपूर्ण उपोषण किया। हमने 11 दिन एक भुक्त रहने के लिए कहा था, उन्होंने अन्न का ही त्याग कर दिया। महाभारत में कहा गया है, अनशन यह सबसे बड़ा तप है, अनशन। और उसको उनके जीवन में साकार होते हुए मैंने केवल देखा नहीं, मैं थोड़ा तार्किक हूं। आपकी परम पूजनीय माता जी से मिलकर के मैंने उसको रिकन्फर्म भी किया था कि आपका ये अभ्यास 40 वर्षों का है। ऐसा तपस्वी कोई राष्ट्रीय नेता प्राप्त होना यह सामान्य बात नहीं है। वे इन दिनों में नासिक से आरंभ किया, गुरुवायूर गए, श्रीरंगम गए, रामेश्वरम गए, इन सारे स्थानों पर जाकर के वहां के परमाणुओं को लेकर के और पूरी भारत माता के हर कोनों में जाकर के मानो वे निमंत्रण दे रहे थे कि आइए दिव्य आत्माओं, अयोध्या पधारिए और हमारे राष्ट्र को महान बनाने के लिए आशीर्वाद दीजिए। हमने केवल कहा था 3 दिनों तक आपको भूमि शयन करना चाहिए। 11 दिनों से आप भूमि शयन कर रहे हैं। इस कड़कड़ाती ठंड में इस प्रकार का शयन करना, मित्रों, ब्रह्मा जी ने सृष्टि को निर्माण किया। उस समय उन्होंने एक शब्द को सुना था। भारत की संस्कृति का सबसे मूल शब्द है तप, तप इति। हमारे पूज्य गुरुदेव के गुरुदेव परम गुरु कहा करते थे, कांची के परमाचार्य जी महाराज, तपश्चर। मैं जब भी उनसे मिलता था वे कहते थे तपश्चर। आज तप की कमी हो गई है और उस तप को हमने साकार आप में देखा। सुना आपने कैसा तप किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, और पीएम मोदी के इसी तप वाले उपवास को स्वामी गोविंद देव गिरी जी महाराज ने अपने हाथों से चरणामृत पिलाकर खुलवाया। देखिए सर। मैं श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के अध्यक्ष पूज्य महंत नृत्य गोपाल दास जी महाराज। अब आप अगर पूछेंगे कि स्वामी गोविंद देव गिरी जी महाराज ने जो चरणामृत पीएम मोदी को पिलाया इसमें क्या क्या था, तो ये भी हम आपको बता देते हैं। दही, दूध, शहद, तुलसी, घी। जो चरणामृत पीएम मोदी को उपवास खोलने के लिए पिलाया गया, उस चरणामृत में ये 5 मुख्य सामग्रियां मिली हुई थी। और आपको साथ ही ये भी बता दें कि जिन स्वामी गोविंद देव गिरी जी महाराज ने पीएम मोदी का व्रत खुलवाया वो राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के 15 सदस्यीय ट्रस्ट का हिस्सा हैं। ट्रस्ट के खजांची भी वही हैं। स्वामी गोविंद देव भागवत कथा के माध्यम से जनमानस में आध्यात्मिक चेतना जगाने के लिए जाने जाते हैं। वो हरिद्वार स्थित भारत माता मंदिर के स्वामी भी हैं। इन्हें पहले आचार्य जी मदन गोपाल व्यास के नाम से भी जाना जाता था। वैसे पीएम मोदी के इस तप, उनके 11 दिन के अनुष्ठान और फिर जिस चरणामृत को पीकर उन्होंने अपना उपवास संपन्न किया, इस बारे में जानकर आपको कैसा लगा? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।